हेलो गाइज। देखो आज हम लोग कंटिन्यूटी का डिस्कस किए। आज हम लोग कंटिन्यूटी का कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट में है क्या है, कहता है कि अगर कोई फंक्शन इफ़ एनी फंक्शन एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द क्लोज इंटरवल ए बी कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट for any epsilon greater than 0 mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon होती है, where x1 and x2 be any two points lying on the same interval। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो ये क्लोज इंटरवल ए बी हमारा डिवाइड हो जाती है फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, इस तरह से कि आपस में जहाँ पर मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि उस सब इंटरवल में अगर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो उस दो पॉइंट के बीच का जो फंक्शनल वैल्यूज का जो डिस्टेंस होगी, डिफरेंस होगी, वो वेरी नेग्लिजिबल होगा। तो देखो कंटिन्यूअस होती है तो ग्राफ रेगुलर होती है। ग्राफ रेगुलर होता है तभी कि जब एक्स की वैल्यूज के लिए जो फंक्शनल वैल्यूज आएगी वो आपस में कनेक्ट होगा, आपस में सटा हुआ रहेगा, तभी वो हमारा ग्राफ उसका रेगुलर हो पाएगा, अदरवाइज वो ग्राफ रेगुलर नहीं होगा। तो इस थ्योरम में यहाँ पर क्या कहता है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन द इंटरवल कैन always be divided up into a finite number of subintervals such that for a given epsilon greater than 0 mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon, where x1 and x2 be any 2 points lying on the same interval। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, we give the indirect proof of given theorem। At first suppose the given theorem is we suppose given theorem is false। तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या करते हैं कि we give the indirect proof of given theorem। Suppose the given theorem is false। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह थ्योरम क्या है, false। Suppose the given theorem is false। तो क्या false होगा? For any mode of subdivision, the theorem is false at least one of the subinterval। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, then for any mode of subdivision the theorem must be false at least one of the subintervals for which the given theorem is false। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं कि we give the indirect proof of given theorem। Suppose the given theorem is false, then for any mode of subdivision the theorem must be false at least one of the subintervals for which the given theorem is false। कम से कम हमको एक सब इंटरवल्स मिलेगी जिसमें ये थ्योरम फॉल्स होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, we divide the closed interval AB into two equal parts। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये क्लोज इंटरवल ए बी है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट होगा, तो इसका नाम क्या कर देंगे हम लोग, सी कर देंगे। तो लेट सी बी द
point of subdivision of closed interval a. Then the theorem must be false at least one of the subinterval say AC और CB, तब यह थ्योरम डेफिनेटली किसी एक में फॉल्स होगा, या तो AC में होगा या तो CB में होगा. तो फॉर definiteness suppose the theorem is false in यदि थ्योरम है वो हमारा false in closed interval AC, तो we rename the closed interval AC as A1B1. इसको फिर से नाम दे दिए. फिर से इसको इस क्लोज इंटरवल A1B1 को फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो इसमें A1 प्लस B1/2 हो जाएगा. तो थ्योरम जो होगा इसका नाम हम लोग जो भी देंगे, जैसे C1 दे देंगे, तो ये थ्योरम फॉल्स होगा या तो AC1 में या C1B1 में. तो इसके वो जो थ्योरम जिसमें फॉल्स होगा, सपोज वो C1B1 में फॉल्स होगा, तो इसको हम लोग नया नाम A2B2 दे देंगे. तो अगेन वी डिवाइड, देखो यहां से अगेन वी डिवाइड क्लोज इंटरवल A1B1 into two equal parts. ठीक है. We rename the interval in which into two equal parts. Then the theorem must be false. Definitely ये थ्योरम हमारा false होगा in at least one of the subintervals. ठीक है. यहां पर हम लोग क्या करते हैं, we denote the interval in which the theorem is false as close interval A2B2. फिर इसको क्लोज इंटरवल A2B2 करेंगे. Continuing the process of bisection process of bisection we obtain a sequence of subintervals. देखो कैसा होगा, क्लोज इंटरवल A1B1 होगा, क्लोज इंटरवल A2B2, क्लोज इंटरवल A3B3 होगा, डॉट डॉट डॉट. इस तरह से ये हो जाएगा. सच दैट सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, क्लोज इंटरवल A1B1 होगा, ये सुपर सेट होगा, इसके अंदर A2B2 होगा, इसके अंदर A3B3 होगा. इस तरह से ये चलते जाएंगे. ठीक है. हाफ होते गए है ना. तो देखो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, वी हैव B1 minus A1 equal to half into B minus A होती है. लेंथ ऑफ इंटरवल इसको बोलते हैं. B2 minus A2 equal to half of B1 minus A1 होगा, इक्वल टू ये क्या होगा 1/2 into B minus A. तो B minus A का 2 स्क्वायर हो जाएगा, B minus A का
टू स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से b3 माइनस a3 अगर लेंगे, b3 माइनस a3 1/2 b2 माइनस a2 हो जाएगा, और b2 माइनस a2 क्या है 1/2 स्क्वायर b माइनस a, तो b माइनस a/2 क्यूब हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या हो जाती है bn माइनस an, तो bn माइनस an इक्वल टू क्या होगा b माइनस a/2 टू द पावर n। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तो हमारा ये टेंड्स टू 0, तो देखो hence from the Cantor's theory of nested intervals we shall obtain a limiting point, say x naught. Also since the theorem must be false in each of the subintervals a and b। ठीक है, फॉर डेफिनेटनेस हम लोग क्या करते हैं, फॉर डेफिनेटनेस सपोज x naught doesn't coincide with a और ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब देखो क्या है, सिंस fx is continuous in closed interval a b, so therefore fx is continuous at x equal to x naught belongs to, so by definition for any epsilon greater than 0, however small, there exists a corresponding positive real number, रियल नंबर, ये तो होती है हमारा रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होती है हमारा, अगर ये चीज अगर हमारा मॉड ऑफ fx नॉट माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होती है for all values of x for which क्या होता है 0 is less than mod of x minus x naught is less than। यहाँ पर हम लोग n को इतना लार्ज लेते हैं कि ये हमारा क्लोज इंटरवल a n b n है जो इस इंटरवल में लाई कर सकते हैं। तो we choose n so large that closed interval a and b lies completely within the interval, क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस, ठीक है, ओपन इंटरवल x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है। इसमें ये पूरी तरह से लाई है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x नॉट माइनस डेल्टा होगा, ये x नॉट होगा, x नॉट प्लस डेल्टा, यहाँ an होगा और यहाँ bn। अब हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, x1 और x2 कोई दो पॉइंट लेते हैं जो क्लोज इंटरवल an और bn के बीच में। तो लेट x1 and x2 be any two points of close interval a and b, then clearly x1 x2 belongs to x naught minus delta x naught plus delta। तो देखो ये दो पॉइंट है x1 x2, ये दो पॉइंट है जो किसमें है x naught minus delta x naught plus delta में। तो then so that from start
क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी, डबल स्क्वायर, एंड मॉड ऑफ एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ट्रिपल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो देखो ये निकाल, तो वी हैव मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू निकालो, ये कैसी हो जाएगी, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स टू, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन हो जाएगी, माइनस एफ एक्स टू हो जाएगी,